हाय नमस्कार, मैं उमेश और फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, बिहार में ज़मीन की जमाबंदी के लिए एक बहुत ही बिग अपडेट आई है। ज़मीन का जो हम जमाबंदी कराते थे, अब वो ज़मीन की जमाबंदी अब ऑटोमेटिक समझिए कि ख़त्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपका ज़मीन का जमाबंदी हो जाएगा। जिस दिन आप ज़मीन की निबंधन कराने जाइएगा उसी टाइम आपका ज़मीन का जो जमाबंदी है फॉर्म ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा और 10 दिन के अंदर आपका ज़मीन का जो है दाखिल खारिज ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपके नाम से जमाबंदी हो जाएगा। जितना भी आप ज़मीन परचेज करते हैं उतना रकबा ज़मीन आपके नाम से चढ़ जाएगा। एक अपडेट आई है, पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है, क्योंकि अब बिहार में एक नया नियम लागू होने वाला है, जिसके चलते होगा क्या कि ज़मीन के निबंधन के साथ साथ ही ज़मीन की जो जमाबंदी है ऑटोमेटिक हो जाएगा। अलग से आपको ज़मीन की दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्त, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये अपडेट आई क्या है। पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो दोस्त, वीडियो में बने रहिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करें। देखिए दोस्त, पहले की जो प्रक्रिया होती क्या थे, हम किसी भी ज़मीन की परचेज करते थे, निबंधन कराते थे, उससे कुछ दिन बाद हम क्या करते थे, जब हमारी रजिस्ट्री हो जाती तो हम दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते थे। दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते थे। दाखिल खारिज का जो अप्लाई का जो 40 दिन का दिन होता था कि 40 दिन या 45 दिन में आपका दाखिल खारिज आपके नाम से हो जाएगा। अप्लाई करते थे तो पहले फॉर्म आपका जो भी कर्मचारी होते थे उनके पास जाते थे, फिर वो सीईओ के पास जाता था, फिर जो भी राष्ट्रीय भूमि सुधार विभाग की जो भी अधिकारी होते थे उनके पास जाता था, फिर आपका दाखिल खारिज जो कंप्लीट हो जाता था। उस ज़मीन का जो भी जमाबंदी होता था वो आपके नाम से चढ़ जाता था। पर बिहार में होता क्या था दोस्त, कि बिहार में जितने भी ब्लॉक हैं सारे ब्लॉक में ही एक ही नियम था, एक ही था कि अगर आप 100 आदमी कराते थे ना तो 30 ही आदमी का दाखिल खारिज होता था। फॉर्म अप्लाई करते थे 100 आदमी तो 30 आदमी का दाखिल खारिज, 70 आदमी का क्या होता था कि पेंडिंग में डाल दिया जाता था। आज भी बिहार में 6,15,000 ऐसे दाखिल खारिज के एप्लीकेशन पेंडिंग पर हुए हैं जो अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं है। उसको पेंडिंग में डाल दिया जाता था, कुछ भी नहीं करा जाता था, बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। तो इसी के मद्देनज़र देखते हुए बिहार सरकार ने अब एक नया कदम उठाया है। अब देखिए दोस्तों, एक पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है कि ज़मीन के निबंधन के साथ ही हो जाएगी आपकी ज़मीन की जमाबंदी। इस देखिए दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि निबंधन होने पर आपका आवेदन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे ही आप निबंधन कराएंगे, ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाएगा, ऑटोमेटिक आपका निबंधन यानी जमाबंदी के लिए ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा और 10 दिन के अंदर आपका क्या होगा कि जमाबंदी ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है जल्द ही बिहार में ज़मीन का निबंधन के साथ साथ दाखिल खारिज की प्रक्रिया को भी पूरी की जाएगी। नई व्यवस्था निबंधन की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ साथ दाखिल खारिज के लिए भी स्वतः आवेदन हो जाएंगे और इसके 1 सप्ताह यानी 10 दिन के भीतर आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। यानी इसमें कहा जा रहा है कि अब जो नई व्यवस्था लागू होगी उसमें होगा क्या कि निबंधन के साथ साथ स्वयं ही अपना दाखिल खारिज के लिए जमाबंदी के लिए फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। तो ऐसा होगा क्यों? तो देखिए ऐसा क्यों होगा, तो देखिए दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि जो निबंधन का वेबसाइट है और राष्ट्रीय भूमि सुधार विभाग का वेबसाइट है जहां से हम ज़मीन की दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, उस दोनों वेबसाइट को आपस में जोड़ा जाएगा। जब आपस में दोनों वेबसाइट जोड़ दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका फॉर्म जब भी निबंधन करेगा तो ऑटोमेटिक फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, आपके नाम से जमाबंदी चढ़ जाएगा। जितना भी ज़मीन आप परचेज करेंगे उतना ज़मीन का डिसमिल रकबा जो भी होगा वो आपके नाम पर चढ़ जाएगा। अगला जो आदमी बेचे हैं उसके नाम से हट जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है अभी दोस्त लागू नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि ये जो प्रक्रिया है अभी इसकी ट्रायल चल रही है, कुछ महीने के अंदर इस चीज़ को लागू किया जाएगा। बिहार में जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी आपका ज़िला है, हर ज़िले में लागू किया जाएगा। बिहार में जितने भी दाखिल खारिज और जमाबंदी की समस्या हैं उसको दूर किया जाएगा और ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाइएगा उसको स्वतः खुद से अपने आप वो अप्लाई हो जाएगा। आपको कहीं जब दोनों वेबसाइट आपस में जोड़ दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाएगा। ऑटोमेटिक 10 दिन के अंदर आपके नाम से ज़मीन का दाखिल खारिज और जमाबंदी आपके नाम से हो जाएगी। अभी प्रक्रिया ये अभी चल रहे हैं, ट्रायल बेस पे चल रहे हैं। कुछ महीने लगेंगे अभी इसको लागू करने में, क्योंकि अभी जब तक ट्रायल पूरा नहीं होगा, जब तक पूरा ओके नहीं होगा तब तक ये लागू नहीं होगा। जैसे ही लागू हो जाएगा उसके बाद से जो भी आदमी अपना ज़मीन परचेज करेगा उसको दाखिल खारिज कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और जो लोग पीछे से जो लोग पहले अपने ज़मीन के परचेज करे हैं और अभी तक उनका दाखिल खारिज नहीं है, उस पर ये चीज़ लागू नहीं होगा। जो आने वाले जब ये नियम लागू हो जाएगा उसके बाद लोग आगे जब परचेज करेंगे, ज़मीन का निबंधन कराएंगे, रजिस्ट्री कराएंगे, उस पर लागू होगा। एक बात दोस्त इसमें और कहा जा रहा है कि अब उसी ज़मीन का रजिस्ट्री होगा जिस ज़मीन का
विवाद नहीं होगा। अगर कोई विवादित ज़मीन होगा उस ज़मीन का रजिस्ट्री भी नहीं होगा, ये नियम लागू हो जाएगा। तो क्या, क्योंकि दोस्त बिहार में जो है ना 30 से 40% लोगों का ही दाखिल खारिज होता था। 70% 60% ऐसे लोग थे जो दाखिल खारिज अप्लाई करते थे लेकिन उनका दाखिल खारिज नहीं हो पाता था, वो पेंडिंग में ऐसे ही अधिकारी उसको, जो भी अधिकारी बोलिए या जो भी लोग बोलिए उनको वो छोड़ देते थे। ऐसे लोग धक्का खाते घूमते थे। तो देखिए दोस्त, ये बहुत ही अच्छी अपडेट है। अभी लागू कब से होता है इसमें कहा जा रहा है 2-3 महीने लगेगा, लेकिन जैसे ही लागू हो गए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और जो दाखिल खारिज का जो समस्या था अब ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, यही अपडेट था जो मैंने आपको देने की कोशिश किया। हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू अपडेट।